आज है विजयादशमी यानी दशहरा। यह वही दिन है जिसे हम असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने दशहरे का उत्सव बनाया ताकि हर साल हमें याद रहे कि डर, झूठ और अहंकार का अंत होना तय है। कहानी आप सबने सुनी होगी, भगवान राम और रावण बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड और अन्याय आखिर उसे ले डूबा। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इस दिन को कहा जाता है विजयादशमी का दिन यानी कि जीत का दिन। इस दिन लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। पुराने समय में योद्धा अपने हथियार की पूजा किया करते थे ताकि उन्हें याद रहे कि हथियार सिर्फ रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए ही है। आज के समय में ये पूजा अलग अलग रूप ले चुकी है। कोई अपने औजार पूजता है तो कोई टूल्स, मशीन, कोई वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कर्म ही पूजा की मान्यता। नवरात्रि के अंतिम आने वाले दिन यानी यह पर्व मतलब दशमी से जुड़ी कई मान्यताएं, कई कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विजयादशमी भारत के अलावा और कई भी देशों में अपने यहाँ की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं राम रावण के वध के अलावा विजयादशमी को मनाने के पीछे और क्या कारण है? आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मित्रों, दशहरा वर्षा ऋतु के अंत में पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हर प्रदेश की अपनी खासियत है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्यता देखने लायक होती है। पंडाल सजावट, मूर्तियों की सुंदरता और भक्ति का माहौल अद्भुत होता है। गुजरात में 9 रातों तक खेले जाने वाले डांडिया और गरबा तो आजकल नव दुर्गा की नई थीम बना गया है। पूरे नवरात्र में लोग माँ दुर्गा की आराधना में डूबे रहते हैं। 10वें दिन यानी दशमी को त्योहार का समापन होता है। हम सबको पता है भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया। लेकिन एक खास बात ये भी है कि रावण पर विजय पाने से पहले राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी। माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का वरदान भी दिया था। इसलिए दशहरे में माँ दुर्गा की पूजा, व्रत, उपवास और दान दक्षिणा का भी महत्व है। जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, जहाँ लोग भगवान राम की कहानी देखकर प्रेरणा लेते हैं, तो वहीं दशहरे में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी मनाते हैं। बता दे दोस्तों, क्या आपने मैसूर का दशहरा कभी सुना है? अगर नहीं तो आपको हम बताते हैं। यहाँ देश का सबसे अनोखा दशहरा होता है जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इस दिन शहर को बारात की तरह सजाया जाता है। मैसूर महल को दीप मालाओं से सजाया जाता है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है और चमकती है। जगमगाहट के साथ शहर की गलियों में रोशनी और सजावट देखने लायक होती है। सजाए हुए हाथियों का एक भव्य जुलूस निकाला जाता है जिसमें शाही अंदाज देखने को मिलता है। नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा के साथ यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारत के साउथ इंडिया में दशहरे के समय रावण दहन नहीं किया जाता। यह दशहरा की मेन थीम में श्री राम की विजय और देवी की शक्ति की पूजा होती है। बताते चले दोस्तों, दशहरा केवल भारत में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दशहरा हमारी तरह हर्षोल्लास श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जैसे श्रीलंका को अक्सर रावण की धरती कहा जाता है क्योंकि रामायण की कहानी यहीं से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण यहीं का राजा था और सीता जी का अपहरण कर उन्हें यहीं लेकर आया था। दशहरे के दिन यहाँ रामायण के प्रसंगों को विशेष रूप से याद किया जाता है। रामलीला का मंचन होता है और कुछ जगहों पर रावण का पुतला भी जलाया जाता है। अब देखिए, थाईलैंड में रामायण को रामकियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों और लोक कथाओं में रामायण की झलक साफ तौर पे दिखाई देती है। दशहरे के दिन यहाँ रामकियन पर आधारित नाटक खेले जाते हैं जिनमें रावण और राम का युद्ध प्रमुख आकर्षक होता है। अब बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया में दशहरा मुख्य रूप से भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारतीय मूल के लोग यहाँ रामलीला का आयोजन करते हैं और रावण के पुतलों का दहन करते हैं। यह दिन परिवार और समुदाय के साथ मिलकर मनाने का उत्सव बन जाता है। नेपाल में दशहरा को दशे कहा जाता है और यह
वहां का सबसे बड़ा पर्व है। इसे देवी दुर्गा के महिषासुर पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में दुर्गा पूजा होती है, रावण के पुतले जलाए जाते हैं और लोग इसे बेहद धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है दशहरा मनाने के पीछे भगवान राम और रावण के अलावा और भी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। माता दुर्गा द्वारा महिषासुर वध कहानी है कि जब महिषासुर का नाम असुर देवताओं को तंग करने लगा, तब देवताओं ने माता दुर्गा से मदद मांगी। नवरात्र के 9 दिन चले युद्ध के बाद दशमी के दिन माता दुर्गा ने उसका वध किया। तभी से इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। पांडवों की शस्त्र पूजा महाभारत की कथा से जुड़ा एक प्रसंग भी दशहरे से जुड़ा है। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपने शस्त्र शमी के वृक्ष से निकाले और उनकी पूजा की। उसी दिन उन्होंने कौरव सेना को हराकर विजय प्राप्त की। तभी से दशहरे पर शस्त्र पूजा की परंपरा भी चल पड़ी। अब नेक्स्ट की बात करें तो सती का अग्निदाह। एक मान्यता ये भी है कि दशहरे के दिन ही देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में प्रवेश किया था। पांचवा देखिए, ऋतु परिवर्तन का प्रतीक। दशहरा वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु की शुरुआत का भी संकेत है। इसी दिन में चातुर्मास की समाप्ति की तैयारियां भी हो जाती हैं। ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमारे अंदर भी छोटे छोटे रावण छिपे रहते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, झूठ या आलस। दशहरा हमें मौका देता है कि हम इन रावणों को जलाएं और अपने भीतर के राम को जगाएं। प्राचीन समय में राजा इस दिन विजय की प्रार्थना करके युद्ध पर निकलते थे। उन्होंने विश्वास था कि इस दिन शुरू किया है और वो सफल होंगे। यही वजह है कि दशहरा को शुभ माना जाता है। इस पर्व का एक और गहरा अर्थ है। रावण के 10 चेहरों का एक गहरा रहस्य है, जिसका अर्थ अंदर छिपे 10 पापों को छोड़ना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। जब ये बुराइयां खत्म होंगी तभी असली विजय मिलेगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए मुझे। और दोस्तों, ये थी हमारी विजयादशमी यानी दशहरा पर विशेष पेशकश। मिलते हैं आगे ऐसी ही एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आप सभी को आंचलिक खबरों की तरफ से हैप्पी दशहरा।